हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपने मेरा पहले वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा। आज मैं उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यूपी बोर्ड 2020 हाई स्कूल क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर का प्रश्न नंबर 3 का प्रारंभ कर रहा हूँ हल करना। ध्यान से देखें। जैसा कि पहला प्रश्न है, बिना लंबी प्रक्रिया विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 129/2 गुणे 5/7 गुणे 7/5 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जिस संख्याओं के हर में या हर का गुणनखंड 2m 3n के रूप में होता है वह शांत होता है। इसके अलावा अगर कोई अतिरिक्त अंक लगा हुआ है तो वो अशांत है। इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे, इसमें 7/5 लगा हुआ है इसलिए अशांत है। इसी प्रकार इसका दूसरा प्रश्न है, द्विघात बहुपद x की घात 7 + 7x + 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध का सत्यापन कीजिए। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, 4 + 3x + 12 x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x + 3x + 12, फिर दो के अलग अलग ब्रैकेट बना लेंगे, फिर कॉमन ले लेंगे, फिर x + 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, x + 3। तो यहाँ से केस फर्स्ट मतलब ये पहला शून्य हो जाएगा x बराबर -4। एक बार x + 3 बराबर 0 लेंगे तो ये x बराबर -3 ये दूसरा शून्य हो जाएगा। अब हम जो हमारा प्रश्नानुसार बहुपद दिया हुआ था इसकी तुलना करेंगे। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, इसका गुणांक 1 है तो a का मान 1 हो गया। b का मान कितना हो जाएगा 7, c का मान कितना हो गया 12। हमें मालूम है मेरा पहला शून्य और दूसरा शून्य, तो शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्य कौन कौन से, -4 है, +-3 है, तो -x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 7, माइनस का 7 हो जाएगा, तो ये -7 बराबर -7 ये सत्यापन इसका हो गया। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल की बात करी जाए तो अचर पद बटे x² का गुणांक, शून्य को गुणनफल शून्य आपका कितना है -4 गुणे -3, 4 × 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अचर पद जो लास्ट वाला पद होता है जिसको c बोलते हैं 12। इस प्रकार ये भी हल हो गया। फिर अगला प्रश्न है, क्या बिंदु 3, 2 -2 -2 -3 और c 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। तो ये a बिंदु है, ये बिंदु b है, बिंदु c है। बिंदु a में x1 3 है, y1 2 है। बिंदु b में x2 -2 y2 -3। बिंदु c में x3 2 है और y3 है 3। सबसे पहले हम बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर देंगे। तो बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो इसका मात्रक कितना आएगा 50 मात्रक। इसी तरीके से बी और सी के बीच की दूरी का सूत्र निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 52 मात्रक अंडर रूट में। फिर इसी तरीके से बिंदु सी और ए के बीच की दूरी निकाल लेंगे, कितना आएगा √2 मात्रक। हमें ये चेक करना है कि यह त्रिभुज बनाता है या नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के चेक करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा BC² बराबर AB² + CA²। BC कितना है आपका 52, √52, अंडर रूट का स्क्वायर, √50 का स्क्वायर। CA आपका कितना है, CA जो दूरी है इसकी √2। तो ये कितना हो गया 52 बराबर अंडर रूट कैंसिल हो जाता है स्क्वायर में, तो ये 50 + 2 52 बराबर 52। अतः ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का कुआं खोदा जाता है। मिट्टी को खोदने पर समान रूप से चबूतरा एक फैलाकर बनाया गया है जिसकी लंबाई है 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कुआं की गहराई कितनी, गहराई या ऊंचाई, कुआं में जो गहराई होती है वही उसकी ऊंचाई हो जाती है। जैसे ये कुआं है तो ये कुआं की गहराई भी होगी और यही ऊंचाई भी होगी। तो ये 20 मीटर हो गया। इसकी त्रिज्या कितनी जाएगी 7/2 मीटर, क्योंकि व्यास दिया हुआ है। चबूतरे की लंबाई कितनी 22 मीटर, चौड़ाई कितनी है 14 मीटर, और ऊंचाई नहीं दी है। ऊंचाई ज्ञात करनी ऊंचाई ज्ञात करनी है h। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे जो इसके अंदर से जो मिट्टी निकाली गई, तो निकाली गई मिट्टी का आयतन वो बेलनाकार भाग में से निकाली जा रही है। तो जितना इस बेलनाकार भाग का आयतन होगा उतनी ही मिट्टी का आयतन होगा, और उसी मिट्टी का आयतन किसके बराबर होगा, जो उस मिट्टी से बनाया गया चबूतरा होगा। चबूतरा यहाँ बनाया गया इस तरीके से। ठीक है,
तो हमें मालूम है कि जो मिट्टी निकाली गई वो बेलनाकार कुएं से निकाली गई, और कुआं बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और घनाभकार चबूतरे का आयतन देख रहे हैं आप लोग, इसका मान रख देंगे 22/7। आर कितना है, 7/2 गुणे 7/2, क्योंकि स्क्वायर लगाए, गुणे 20 बराबर ऊंचाई 20 है। 22 से 22 काट देंगे, 7 से 7 कट गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 2h बराबर 5, h बराबर 5/2, h बराबर कितना जाएगा 2.5 मीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 2.5 मीटर। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 - √a का परिमेय संख्या है। माना सबसे पहले जब भी मैं इस प्रकार सवाल हल करते हैं तो उसको हल करते टाइम क्या करते हैं कि इसको हम पहले परिमेय मान लेते हैं। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। जब इसको परिमेय मान लेंगे तो हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या का रूप जो P/Q के रूप में होता है, तो ये इसके इक्वल होगी। तो 5 - √3 बराबर P/Q। इसी तरह ये जो 5 है ये भी इसके आगे प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, इसको इधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसको फिर सेपरेट कर लेंगे, तो ये P/Q 5Q/Q, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि P और Q पूर्णांक है, P और Q एक पूर्णांक है। P/Q - 5 एक परिमेय संख्या है, तो √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु ये संभव नहीं होता है क्योंकि √3 एक काल्पनिक संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। जब ये संभव नहीं है तो ये एक अपरिमेय होगी। इस प्रकार अगले प्रश्न में जाते हैं। चौथे का पहला, समांतर श्रेणी 6, 6, 13, 20 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। मध्य पद ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी में कुल पद कितने हैं। तो पहला पद ए हो गया, डी इसका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अंतिम पद ए एन कितना हो जाएगा 216। तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा, a + n - 1 × d। इसको सॉल्व करेंगे तो पदों की संख्या कितनी आ गई 31। मध्य पद का सूत्र क्या होता है, n + 1/2 वहाँ पद, n कितने आए 31, 31 + 1 16, 16वां पद। तो 16वां पद कैसा है, मध्य पद है, और 16वां पद मध्य पद तो है लेकिन वो है कितना, ठीक है। तो a16 निकालना है मेरा, तो 16वां पद ज्ञात करना है। तो a16 ही 16वां पद है, तो a16 के लिए फार्मूला हो जाएगा a + 16 - 1 × d। ए कितना है 6, 16 में से 1 गया 15, डी कितना 17। तो a16 कितना हो गया 6 + 105 बराबर 111, ये 16वां पद है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु EF, E के निर्देशांक 2, 1, F के 0, -3, बिंदु A के निर्देशांक 1, -4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। सबसे पहले ABC, हमने AB का मध्य बिंदु E है, B और C का मध्य बिंदु F है। हमें A के पता है, E की पता है निर्देशांक, B का नहीं पता था। यहाँ पर F का पता है और C का पता है, B का पता चल जाएगा, ज्ञात कर लेंगे, और F का पता चल जाएगा। F का तो दिया गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक के फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है, भुजा AB के मध्य बिंदु निर्देशांक x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करने का फार्मूला होता है। जबकि मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें ऑलरेडी दिए हुए, तो 2, -1 बराबर x1 कितना है 1 है, x2 नहीं ज्ञात था, x2 ऐसे लिख दिया, y1 ज्ञात है लिख दिया। इसको जब हम लोग हल करेंगे इसकी तुलना कर देंगे, x ये पद x अक्ष है, ये भी x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये y अक्ष, x अक्ष की x अक्ष से, y अक्ष की y अक्ष से। यहाँ लिख देंगे x अक्ष और यहाँ क्या लिख लेंगे y अक्ष। इसको हल करेंगे, x2 कितना आ गया 3, y2 कितना आ गया 2, तो x2 आ गया 3, y2 कितना आ गया 2, तो हमें बिंदु B के निर्देशांक प्राप्त होगा। इसी तरीके से इसको हल करेंगे तो इसमें x3 कितना आ जाएगा -3 और y3 कितना आ गया -8 प्राप्त हो गया। इसमें इन्होंने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम लोग ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के इसका आंसर ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न, यदि sin थीटा बराबर 4/5 तो 4 tan थीटा - 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा + 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ये देख लेंगे sin थीटा का मान कितना दिया हुआ है। sin थीटा का मान दिया हुआ 4/5
5। तो एक त्रिभुज की रचना करेंगे ABC। साइन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5। लंब कितना है? 4 और ये कर्ण है क्योंकि इसको थीटा माना है, तो इसको थीटा ना मान के हम लोग थीटा, सही है, इसी को थीटा मान लेते हैं। ये लंब हो गया तो ये थीटा होगा, कर्ण इसका ये रहा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AC स्क्वायर बराबर, AC इसका कर्ण है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर उल्टा हो गया थोड़ा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये उल्टा हो गया है। AC का मान कितना दिया है? 5। 5 का स्क्वायर बराबर AB कितना दिया है? AB दिया है 4 का स्क्वायर प्लस BC नहीं दिया है, BC हमें ज्ञात करना है, BC। तो ये 25 बराबर ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 16, तो BC बराबर हो गया 9 स्क्वायर। तो BC बराबर आ गया आपका √9, ये हो जाएगा BC बराबर 3। तो BC का मान कितना प्राप्त हो गया? 3। तो अब हम लोगों को जो इसका मान ज्ञात करना है उस पर ध्यान देंगे। 4 tan थीटा, 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा। तो tan का क्या होता है फार्मूला? आप लोगों को पता होगा, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का। tan का होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? 4, आधार कितना है? 3, 4 बटे 3 माइनस, फिर इसमें 5 लगा हुआ है 5। cos थीटा क्या होता है? cos आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5। इसी तरीके से sec थीटा, sec किसका उल्टा होता है? cos का कितना हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? 5, आधार कितना है? 3। इसी तरीके कॉट क्या होता है? tan का उल्टा आधार बटे लंब। आधार कितना है? 3, ये लंब। इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 1/2। कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो? आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बचे हुए प्रश्न आपको अगली वीडियो में प्राप्त होंगे। धन्यवाद।